नमस्कार। ये सच है कि कविता अखबार नहीं हो सकती, कविता चुटकुले भी नहीं हो सकती, कविता राजनीति भी नहीं हो सकती, कविता भाषण भी नहीं हो सकती, लेकिन अखबार कविता हो सकता है, चुटकुला कविता हो सकता है, भाषण कविता हो सकता है। और पिछले 70-80 सालों में साहित्य ने ये कोशिश की है कि समाज की चीजों, एक व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, मानवीय भावनाओं के लिए और मानवीय मूल्यों के लिए और सामाजिक मूल्यों के और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी साहित्य जो लिखा जाता रहा है हमेशा से, उसने करवट ली है और साहित्य ने अपने अंदर समाज में हो रही घटनाओं को अपने अंदर महसूस किया है और फिर उसके बाद उसका संप्रेषण भी किया है। कबीर को हम कभी मानते हैं या नहीं मानते हैं? कबीर भी कवि है, उपदेशक भी है, संत भी है। तो उसी सिलसिले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ भावनाओं को शब्दों में संकलित करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, कॉलेज तक जाती सड़कों से संभाले रखना किसी एकाकी क्षण के लिए। वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, कॉलेज की जाती सड़कों से संभाले रखना किसी एकाकी क्षण के लिए। सुगंध का जमाना बीत गया, रास्ते भर के सहम मुसाफिर की तरह टूटे सपने सा। सुगंध का जमाना बीत गया, रास्ते भर के सहम मुसाफिर की तरह टूटे स्वप्न सा, एक हिस्सा उम्र के करीब होकर। अब फुर्सत ही कहाँ रह गई है, अब फुर्सत ही कहाँ रह गई है, संविधान के पन्ने पलटते पलटते रोटी के लिए किसी को याद कर लेने भर की। एक और छोटी कविता या शब्दों का संकलन, क्योंकि अभिव्यक्ति एक है, उसे आप जो चाहे समझें। दरिया ने देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। दरिया ने देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। घर पर दुख की चढ़ी लताएं इकलौते कमरे में आई। चुन्नू का बस्ता है खाली, अभी किताबें घर ना आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई। छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई। छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई। चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई। चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई। एक और कविता मैं मानता हूँ और इसे जीता भी हूँ कि मानवता के पहाड़ों से सारी ही भाषाएं नदियों की तरह अपने को अभिव्यक्त करने के लिए निकलती हैं और वो आगे जाके कभी अकेले चली जाती हैं, कभी मर जाती हैं, उसमें बहुत सी धाराएं मिल भी जाती हैं और एक व्यापक रूप भी ले लेती हैं। तो जैसे जैसे समाज बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह आ जाते हैं, तो वहाँ शब्दों का आदान प्रदान हर भाषा के अंदर होता है और हर भाषा विकास करती है और हर भाषा इस प्रक्रिया में समृद्ध होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये नारा है, लेकिन नारा ही सही मैं बोल रहा हूँ। किसी मजलूम की गजलों, किसी मुफलिस के नगमे ने मुसलसल इश्क का इजहार रोटी से किया होगा। किसी मजलूम की गजलों, किसी मुफलिस के नगमे ने मुसलसल इश्क का इजहार रोटी के लिए, रोटी का किया होगा। कुछ और पंक्तियां। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। नारा उछाला है, निश्चित रूप से नारा उछाला है। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। अब रिसालों में खबर में इश्तहारों में यहाँ, अब रिसालों में खबर में इश्तहारों में यहाँ रंगीन तस्वीरें को। अब रिसालों में खबर में इश्तहारों में यहाँ रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से
पार देखें शहर के विस्तार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा। दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही। फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को, फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को। धन्यवाद, धन्यवाद।